सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। सीआरपीएफ पीपल आस्क फॉर एयरक्राफ्ट। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बारे में, जिन्होंने जाने माने पत्रकार करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में 2019 के पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 में कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमला सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। उन्होंने इसके लिए और केंद्रीय गृह मंत्रालय को खास तौर पर से जिम्मेदार बताया। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता, उनको कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ। उन्होंने सीआरपीएफ का काफिला जाते वक्त रास्ते की उचित तरीके से सुरक्षा जांच न करने का भी आरोप सरकार पर लगाया। मलिक ने भ्रष्टाचार के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की कथित जीरो टॉलरेंस नीति पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि पीएम को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। इसके बाद भी सत्यपाल मलिक यहाँ पर शांत नहीं हुए। द बायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अनुच्छेद 370 की समाप्ति और बीजेपी नेता राम माधव से जुड़े विवादों पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। नेक्स्ट बात की जाए तो उन्होंने इसको भी नहीं बख्शा। सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने इस हमले के बाद जिम कॉर्बेट पार्क से जब उन्हें कॉल किया तो इन मामलों को उनके समक्ष उठाया। उनके अनुसार इस पर पीएम मोदी ने उन्हें चुप रहने और किसी से कुछ ना बोलने को कहा। मलिक ने बताया कि यही बात एनएसए अजीत डोभाल ने भी उनसे कही। इस इंटरव्यू में मलिक ने बताया कि तभी उन्हें अनुभव हो गया कि सरकार का इरादा इस हमले का ठीकरा पूरा का पूरा पाकिस्तान पर फोड़कर चुनावी लाभ लेना था। मलिक ने इस मामले के लिए खुफिया एजेंसियों की विफलता को भी जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान से 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर आया कोई ट्रक 10 से 15 दिनों तक जम्मू और कश्मीर में घूमता रहा, लेकिन इंटेलिजेंस को इनकी भनक तक नहीं लगी। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी नेता राम माधव पर लगाया पुराना आरोप भी फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि राम माधव एक दिन सुबह 7 बजे आए और कहा कि एक पन बिजली परियोजना और रिलायंस की एक बीमा योजना को मंजूरी देने के बदले उन्हें 300 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। मलिक ने दावा किया है कि उन्होंने वो पेशकश खारिज करते हुए कहा कि वे गलत काम नहीं करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी पर जम्मू और कश्मीर के बारे में अनजान रहने की बात करते हुए कहा कि उनके पास राज्य के बारे में गलत सूचनाएं हैं। राज्य का खास दर्जा खारिज करने को उन्होंने एक गलती करार दिया। मलिक ने यह भी बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की कथित जीरो टॉलरेंस नीति पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि पीएम को करप्शन से कुछ बहुत ज़्यादा नफरत नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। वहीं पर दोस्तों द बायर को दिए हुए एक दूसरे इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि देश झुका भी है और देश बिका भी है। उन्होंने 2024 में किसी नए चेहरे को पीएम बनने के लिए देखने की भी बात कही है। देश झुका भी है, देश बिका भी है, और अगर लोग नहीं खड़े हुए और उन 24 में सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा। और वो इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा भी बोला अपने इस इंटरव्यू में कि वो 2024 में किसी नए आदमी को पीएम बनता हुआ देख रहे हैं, ना कि नरेंद्र मोदी को। उन्होंने अपोजिशन पार्टी के बारे में ये कहा कि किसी एक आदमी को, किसी एक चेहरे को पीएम मोदी के सामने खड़ा करो और बीजेपी ये चुनाव हार जाएगी और कोई नया पीएम कैंडिडेट बनेगा 2024 में। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।